Let's not rest in past glory. दोस्तों, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने रिसेंटली एक भाषण दिया एक सेमिनार में, जहां उनकी कही बात वायरल हो गई और हमारे पड़ोसी की आगे से गीली और पीछे से पीली हो चुकी है। Blow to the terrorist infrastructure, attacking multiple bases in Pakistan, signal that enough is enough and bring them to their knees. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब देखिए, देश की सेना से जुड़ी जब भी कोई बात होती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और बदली हुई दुनिया में इन सब बातों के काफी गहरे मतलब हैं। When I talk about military power, now when we look at what is happening around the world and what has happened in India, which part of that military power which has come in handy? I think I don't have to name it. It is air power. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के टाइम के नज़दीक आने की आहट है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक के बाद एक अलग अलग सेनाओं के चीफ पाकिस्तान के गुर्दे दबाने की बात ऐसे खुलेआम क्यों बोल रहे हैं। Whether it is, giving a blow to the terrorist infrastructure and their perpetrators, or whether it is attacking multiple bases in Pakistan in a matter of few hours to send a signal that enough is enough and bring them to their knees. It was air power which did the trick. अपने बयान में एयरफील्ड मार्शल एपी सिंह जी कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि मिलिट्री पावर नेशनल पावर का अल्टीमेट आर्बिटर यानी कि निर्णायक शक्ति होती है। इसमें से कोई भी पावर बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंत में जो ज़रूरी है वो है एक मजबूत मिलिट्री फोर्स, क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई भी आपको अपने अधीन कर सकता है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। इसके बाद जो उन्होंने कहा उसके अपने मतलब निकाले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि वेनेजुएला और इराक दिखाते हैं कि सिर्फ मिलिट्री पावर होना ही काफ़ी नहीं है, असली मायने रखती है उसे इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति। अगर संयम, रिस्ट्रेंट यानी संयम के साथ रिजॉल्व यानी मजबूत इरादा या दृढ़ संकल्प ना हो तो उसको कमजोरी ही समझा जाता है। Venezuela, Iraq is one of the examples that, or some of the examples that we have. Anybody can be very economically sound, but cannot be secure. We must understand that military power stands as ultimate arbiter of the national power. दोस्तों, ये बात साफ किस ओर इशारा कर रही है ये हर इंडियन और हर पाकिस्तानी को पता है। इंडियन मिलिट्री फोर्स में से किसी एक का भी टॉप लीडर अगर ऐसी बात करता है तो देश के लोगों के साथ पड़ोसियों के भी कान खड़े हो जाते हैं कि यार अब क्या होने वाला है। एयरफील्ड मार्शल एपी सिंह जी का कहना है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो संयम दिखाना बेकार है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सीधे ऑप सिंदूर में पाकिस्तान को मिले घावों पर नमक रगड़ने जैसा है। अगर किसी देश के अंदर ताकत होती है तो वो उसको दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान का अमेरिका में लॉबी लगाकर भारत को रोकने की रिक्वेस्ट करना ही बताता है कि उनकी पुंगी बड़ी बढ़ पड़ी थी। अब ये बयान महज एक नॉर्मल भाषण नहीं है। ग्लोबल लेवल पर 2026 की शुरुआत से ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अग्रेसिव नीतियां चल रही हैं, जिसमें वेनेजुएला पर मिलिट्री पावर दिखाते हुए मादुरों को पकड़ना, हमला करना, ग्रीन लाइन पर कब्जे की धमकी और डेनमार्क से जबरन ले लेने की बात और ईरान में प्रोटेस्ट पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी, ये सब कुछ शामिल है। And all we're asking for is to get Greenland including right title and ownership because you need the ownership to defend it. ट्रंप ने डोनेरो डॉक्ट्रिन, जो कि मुनरो डॉक्ट्रिन का अपडेटेड वर्जन है, उसके तहत लैटिन अमेरिका में इंटरफेरेंस को जायज ठहराया है। ऐसे में भारत के एयर चीफ का वेनेजुएला, इराक एग्जाम्पल देना एक तरह से ग्लोबल पावर बैलेंस में भारत की स्थिति मजबूत करने का संकेत है। अब इस बयान को भारत के डिटेरेंस को मजबूत करता दिखाया गया है, खासकर पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। ये सीधे सेनाओं की तैयारी के बारे में भी बोलता है। दरअसल भारत अब संयम की पुरानी इमेज से बाहर निकलकर इंटेंट दिखा रहा है। भारत ने यही इंटेंट 2019 बालाकोट, 2025 ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया है। अब इस बयान से ग्लोबल लेवल पर यह मैसेज जाता है कि भारत अब कमज़ोर नहीं दिखेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो एयर पावर से तेज़ और डिसाइसिव कार्रवाई हो सकती है। इससे रीजनल स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा, लेकिन साथ ही दुश्मनों को भी चेतावनी दी जा रही है कि भारत के आसपास के इलाकों पर अगर हमले हुए तो भारत पहले की तरह शांति प्रस्ताव की टेबल पर आने से पहले अशांति फैलाने वालों के गुर्दे फाड़ सकता है। यहाँ मैंने गुर्दे बोला है, फाड़ तो कुछ और सकती है हमारी सेना। बताइए कमेंट करके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ये बयान अब क्यों आया है। ये बयान ठीक उस समय आया है जब ग्लोबल लेवल पर ट्रंप की माइट इज राइट वाली नीति चल रही है।
जानकार बताते हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और ग्रीनलैंड ईरान पर धमकियां दिखा रही है कि बड़े देश अब इंटरनेशनल रूल्स को दरकिनार करके अपनी ताकत से फैसला थोप सकते हैं। भारत के लिए एक सबक है कि फाइनेंशियल माइट, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, आर्थिक ताकत अकेले काफ़ी नहीं है, बल्कि मिलिट्री इच्छा शक्ति भी ज़रूरी है। इसके अलावा हाल के महीनों में भारत ने अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन तेज़ की है। ये बयान एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो इशारा है कि भारत अब तैयार महसूस कर रहा है, इसे जाहिर करना चाहता है। किसके लिए? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लिए, जो अभी हाल ही की खुफिया जानकारी के हिसाब से एक वाटर फोर्स बना रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो अगला हमला पानी के रास्ते करना चाहता है और ज़मीन बांग्लादेश की बनेगी। ऐसे में इस बयान से साफ पता चलता है कि भारत के सैनिकों ने भी कमर कसी हुई है। उनके पास मिलिट्री विल है और सरकार के पास पॉलिटिकल विल। अगर कुछ भी अप्रिय घटना देश में होगी तो पाकिस्तान की ज़मीन इस बार दहलने वाली है। Giving a blow to the terrorist infrastructure and their perpetrators, or whether it is attacking multiple bases in Pakistan in a matter of few hours to send a signal that enough is enough and bring them to their knees. It was air power which did the trick, and that has to be remembered. अब दोस्तों सवाल ये है कि एयरफील्ड मार्शल के बयान के पीछे की असली वजह क्या है? तो वजह ये है कि भारत ने बीते 10 महीनों में वो तैयारियां DRDO, इसरो और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप से बनाई है जो आने वाले ऑपरेशन सिंधु 2.0 में बड़ा रोल प्ले कर सकती है। पिछले 10 महीनों में DRDO, इसरो और प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े हैं जो भारत की मिलिट्री पावर को हाइपरसोनिक और एयर डोमिनेंस लेवल पर ले जा रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें तो भारत ने हाल ही में मैक 8 स्पीड वाली मिसाइल का सफल टेस्ट जुलाई 2025 में किया है। ध्वनि और ब्रह्मोस 2 में भी प्रोग्रेस दिखी है। ये मिसाइलें दुश्मन को रिएक्शन का टाइम ही नहीं देंगी। साथ ही भारत नेक्स्ट जेन ब्रह्मोस, जो छोटा, हल्का, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर फिट होगा, उसका पहला फ्लाइट टेस्ट 2026 में करने की तैयारी कर रखी है। प्रोडक्शन इसका 27-28 में चालू हो जाएगा। ये फाइटर जेट से लॉन्च हो सकेगा। भारत नेक्स्ट जेन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर भी काम किया है। इंटरसेप्टर्स, हाइपरसोनिक और MIRV थ्रेट्स के खिलाफ ये तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। DRDO, इसरो के साथ पार्टनर बनकर स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस, मिलिट्री सैटेलाइट्स और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी भारत ने शुरू की है। DRDO ने 2025 में कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किए हैं, जैसे स्टील और लेज़र DEW सिस्टम्स भी सेना को दिए हुए हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप्स में IMAX, TDF जैसे प्रोग्राम से स्टार्टअप्स और कंपनियां जैसे टाटा और L&T से जुड़ी हैं। DRDO ने 2025 में 148 नए R&D प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं और प्राइवेट सेक्टर को 50% डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट किया गया है। अब ये सब मिलाकर भारत को आत्मनिर्भर और इंस्टेंट रिएक्शन वाली सेना बनाती है। बात तो सही है। अब दोस्तों ये पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह से हमारा पड़ोसी हरकत करता है, पाकिस्तान भारत की तरफ से ऑपरेशन 2.0 दूर नहीं है। बॉर्डर के इलाकों में सबसे बड़ी बात अभी ये आ रही है कि पाकिस्तान ने कई सारे लॉन्च पैड तैयार किए हुए हैं। भारत इस समय सही समय का वेट कर रहा है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से भारत की सरकार और फौज को ये पता है कि पाकिस्तान को अपनी उधड़ी हुई बनियान का बदला लेना है। यही वजह है कि वो इजराइल में भी फौज भेज रहा है और ईरान के खिलाफ भी पाकिस्तान अपनी ज़मीन अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए देने पर सहमत हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है कि अमेरिका खुफिया जानकारी साझा करने के साथ ही मिलिट्री की तरफ से भी पाकिस्तान की हेल्प करने वाला है। ऐसे में भारत की ओर से ये क्लियर है कि वो किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहता। इस बार हमला डिसाइसिव होगा। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे सेना प्रमुख जब आकर पब्लिक के लिए ऐसी बातें बोलते हैं तो आप उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हो, उस चीज़ के बारे में आपका क्या रिएक्शन आता है, कमेंट करना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, हर हर महादेव।